हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे। तो आज से कुछ सालों पहले, इतने सालों पहले, जो पूरा लैंड पार्ट देख रहे हैं वो एक हुआ करता था जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, और जो सी होता था ओशियन, वो एक बॉडी वाटर बॉडी हुआ करती थी जिसको हम लोग पैंथालाजा बोलते थे। कुछ सालों पहले किसी कारणों से 200 मिलियन ईयर एगो पहले कुछ कारणों से ये टूटना स्टार्ट हो गया। पहले तो दो भागों में डिवाइड हुआ, तो एक भाग कहलाया लॉरेशिया और दूसरा कहलाया गोंडवाना। लॉरेशिया या इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता है। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडिया किसका पार्ट था, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे। अगर हम शेप की बात करें तो ये कुछ ट्रेंगुलर शेप का कंटिनेंट है जिसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। ये देख रहे होंगे, तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये 12 डिग्री नॉर्थ, और ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट 55 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। तो लंबा, काफ़ी लंबा एक्सटेंशन है इसका कंट्री का। अगर कंट्री वाइज हम बात करें तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे कोलंबिया, इसकी कैपिटल है बोगाटा। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री भी होगा इसका, क्योंकि ये जो नोक सी निकली देख रहे होंगे, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बनाती है। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट गैलिनास। कुछ सालों पहले 1903 तक ये जो पनामा देख रहे हैं, पनामा इसी कोलंबिया का ही भाग हुआ करता था, जुड़ा हुआ भी है। तो कोलंबिया ही कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, तो कोलंबिया का ही पार्ट होता था पनामा। 1903 में क्या हुआ, कैसे आज़ाद हो गया, अलग हो गया पनामा, कैसे 1904 में पनामा कैनाल बनना स्टार्ट हो गई, और क्या रोल था इसमें अमेरिका का, हम लोग जब सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे पनामा कैनाल तब देखेंगे। तो अभी हम लोगों को देखना है ये कि ये कनेक्टिंग पॉइंट है इसका। साथ ही साथ अगला कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर, यहाँ से देख रहे होंगे इक्वेटर भी पास हो रहा है, उसी इक्वेटर पे इसकी कैपिटल है क्विटो। यहाँ पे एंडिस माउंटेन फैले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, तो इक्वाडोर उन्हीं एंडिस माउंटेन में ही बसा हुआ एक कंट्री है। और ये हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे मौसम भी बड़ा प्लीजेंट रहता है। वैसे तो इक्वेटर पे इतना अच्छा मौसम नहीं होता है, डेली बारिश होती है, लेकिन क्विटो का मौसम हमेशा साल भर बसंत जैसा बना रहता है, इसके हाइट पर होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ों पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे बसंत होने की वजह से यहाँ पे मॉस्किटो भी नहीं पाए जाते हैं क्विटो में। साथ ही साथ उससे नीचे कंट्री है पेरू। पेरू, अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इस कंटिनेंट का, वो इसी पेरू में है, जिसका नाम है पेरिनास, PARINAS, पेरिनास। उससे नीचे चिली। चिली मतलब होती मिर्ची, मिर्ची जैसा ही एक लंबा सा कंट्री है, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ, इधर पैसिफिक ओशियन को टच करता है, और ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन को भी टच करता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो केप हॉर्न हमने देखा था, वो इसी चिली में आता है। साथ ही साथ वो साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा। ये कंट्री है अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल है ब्यूनस एयरेस, और इधर एक कंट्री है उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। इन दोनों की कैपिटल देख रहे होंगे, ये इस्चुरी है, इसका नाम है रियो डा ला प्लाटा। तो इसी इस्चुरी के दोनों किनारों पे एक साइड मोंटेवीडियो, एक साइड ब्यूनस एयरेस है। ये कंट्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोलीविया और पराग्वे। इसकी कैपिटल है लापाज और इसकी असनसियान। तो ये जो बोलीविया है और पराग्वे है, ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ये लैंड लॉक्ड क्या होते हैं, जिनकी सीमा समुद्र से टच ना करती हो, ऐसे कंट्रीज को हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। ब्राज़ील, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया, ये इस कंटिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना आता है। इस कंट्री से दोनों लाइन पास होती हैं, ये देख रहे हैं इक्वेटर, और ये मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न, और ये है हमारा इक्वेटर। तो दोनों लाइनें इस कंट्री से पास होती हैं, जो कि अपने आप में यूनिक बात है इस कंट्री के बारे में। साथ ही साथ ये देख रहे होंगे कुछ कंट्री
वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और ये फ्रेंच गुयाना। तो ये सारे के सारे यहाँ पे है गुयाना हाईलैंड पड़ता है। तो गुयाना हाईलैंड पे बसे हुए ये कंट्रीज हैं सारे के सारे। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल रिजर्व वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास ही है। फिर भी इसकी इकोनॉमी सेटर कर गई, वहाँ पे इकोनॉमी इसकी क्रैश कर गई, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल राइट्स हुए, लोग देश छोड़ के भागने लगे। यही डंकी रूट पड़ता है। क्या होता है डंकी रूट? कुछ दिन पहले मूवी भी आई थी इसी डंकी शायद इसी पे बनी हुई थी। तो ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा इसी के पास है। कुछ सालों पहले इसकी इकनॉमी सेटर कर गई, तो यहाँ पे लगभग 63,000% का इन्फ्लेशन चल रहा था 2019 में। तो मतलब 1 रुपये की चीज़ जो थी वो 63,000 की हो गई थी। सोचो कितना, इसी को तो हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। आज की डेट 2024 में यहाँ पे 200% का इन्फ्लेशन चल रहा है। क्या रीज़न है, क्यों ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा दुनिया का ऑयल रिजर्व इसी कंट्री के पास है, फिर भी जो है ये कैसे सेटर कर गया, कैसे इकनॉमी क्रैश कर गई? तो केवल ऑयल होना ही नहीं, उसका मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। तो इसकी कैपिटल है काराकस। तो ये पूरा का पूरा रीजन आज यहाँ पे इकनॉमी इसकी क्रैश कर गई, जिसकी वजह से क्राइसिस में है। ये 3 कंट्री जो देख रहे हैं, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता रहता है। क्यों पूछा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देख रहे हैं गुयाना, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये गुयाना पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश कॉलोनी होता था। ब्रिटेन के लोग इंडिया में भी राज करते थे। वहाँ से जो है इंडियन ओरिजिन के लोगों को परमिट पे ले गए थे यहाँ पे गन्ने की खेती कराने के लिए। तो वो फिर वहीं रह गए। तो 40% आज भी गुयाना की पॉपुलेशन जो है इंडियन ओरिजिन की ही है, जिसमें से 31% हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। तो एक बड़ी संख्या में इंडियन इसी गुयाना में रहते हैं। इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। उसके बगल में कंट्री है सूरीनाम। ये डच कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ले गए तो डच भी ले गए थे गन्ने की खेती कराने। अच्छा, एक बात और कि गुयाना में इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्रॉप आज भी वहाँ की गन्ना ही है। बहुत अच्छा गन्ना होता है यहाँ पे, गन्ना और राइस के लिए फेमस है गुयाना। डच यहाँ पे सूरीनाम में राज करते थे। उसकी कैपिटल है परमारिबो। तो ये भी इंडियन ओरिजिन के लोगों को ले गए थे यहाँ पे खेती कराने के लिए। तो आज भी यहाँ पे 28% लोग जो है इंडियन ओरिजिन के ही हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 2003 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो इसी परमारिबो में ही हुआ था। वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2003 की इसी सूरीनाम में ही हुई थी। और अभी कुछ दिन पहले ही 2023 में जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। वो सूरीनाम ने ही दिया है। साथ ही साथ इसके बगल में एक और कंट्री है जिसका देख रहे हैं नाम है फ्रेंच गुयाना। ये तीनों ये हाईलैंड पे बसे हुए थे। एक को ब्रिटेन ने ले लिया, एक को डच ने ले लिया, एक को फ्रेंच ने ले लिया। अब ये तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंच गुयाना जो है आज भी फ्रांस के अंडर ही आता है। इसकी कैपिटल है काइने। यहाँ पे इसी फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू। कोरू बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आज से कुछ सालों पहले जब हम लोग GSLV नहीं डेवलप कर पाए थे, तो जो हमें हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने होते थे या फिर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करने होते थे, तो हम लोग फ्रांस की ही मदद लिया करते थे। फ्रांस की जो है स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च स्टेशन, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, वो इसी कोरू में ही बना हुआ है। कोरू में बना हुआ है, तो यहीं से हम लोग लॉन्च करवाते थे अपने सैटेलाइट। जो हैवी सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे। उसके बाद हम लोग हासन जिला जो है कर्नाटक का, वहाँ पे है हमारी इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी।
उसके कंट्रोल में आ जाते थे ये सेटेलाइट। अब वहाँ से हम लोग ऑपरेट करते थे, फिर लॉन्च करने के लिए इन्हीं की सर्विस लेते थे। फ्रांस तो मेनलैंड तो ऊपर यूरोप में कहीं पड़ता है, लेकिन उनकी एक कॉलोनी है एक टाइप से, वहाँ क्यों बना रखा है? तो कुछ तो रीजन होगा, प्रॉक्सिमिटी विद इक्वेटर, यहीं से नीचे से देखा था हमने, इक्वेटर गुजरता है, तो उसी ये फ्रांस के की कॉलोनी है और ये इक्वेटर के पास पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो हम लोग यहीं से लॉन्च करवाते थे अपने हैवी सैटेलाइट। तो ये हो गया। आगे हम लोग कुछ आइलैंड्स देख लेते हैं इसके। एक तो देख रहे हैं ये गैलापागोस आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्यों? एक तो आइलैंड है वोल्केनिक ओरिजिन का, साथ ही साथ इक्वेटर पे बसा हुआ है। इक्वेटर पे बसा होने की वजह से डाइवर्स इकोसिस्टम है यहाँ का, बहुत यूनिक अपने आप में और डाइवर्स। डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, वो इसी आइलैंड पे जा कर के अध्ययन किया था और दिया था। आज भी ये वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। साथ ही साथ ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है गैलापागोस। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इक्वाडोर का ही है, देख रहे हैं इक्वाडोर लिखा भी है यहाँ पे। साथ ही साथ ये पेरू देख रहे हैं, पेरू की कैपिटल लीमा, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है चिंचा आइलैंड। चिंचा आइलैंड है। उससे नीचे हम लोग आए तो ये देख रहे हैं वेलिंगटन। वेलिंगटन वेलिंगटन दुनिया भर में बहुत सारे वेलिंगटन हैं, 5 वेलिंगटन है टोटल दुनिया में। कहाँ कहाँ पे? एक तो यहाँ पे हो गया वेलिंगटन, अभी हमने देखा। दूसरा न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, कहीं यहाँ पे वेलिंगटन पड़ता है। अब 2 वेलिंगटन तो हो गए, दोनों दूर दूर थे काफ़ी, तो इन्होंने मिलने की सोची, अब भाग के आ गए इंडिया। तो एक वेलिंगटन यहाँ कोची डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहाँ पे एक आइलैंड है वेलिंगटन नाम का। साथ ही साथ ये वाला भागा यहाँ पे आ गया तमिलनाडु में, नीलगिरी पड़ता है, नीलगिरी फेमस जगह, तो वहाँ पे भी एक वेलिंगटन है। फिर भी दूर दूर ही रहे तो मिलने के लिए बीच में एक ऊटी में है आर्मी का ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ भी वेलिंगटन में ही है वो आर्मी का ट्रेनिंग कैंप, वार मेमोरियल भी है। तो दुनिया में 5 वेलिंगटन हैं, याद हो गए होंगे। एक तो वेलिंगटन यहाँ चिली में, एक न्यूजीलैंड में, एक कोची में, एक नीलगिरी तमिलनाडु और एक ऊटी में। तो टोटल मिला के 5 पूरी दुनिया में वेलिंगटन है। उसके बाद ये छोटा सा आइलैंड देख रहे होंगे फॉकलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड। ये अर्जेंटीना के पास में पड़ता है, लेकिन अर्जेंटीना का है नहीं। क्यों नहीं है? इस पे कब्जा है यूनाइटेड किंगडम का, क्लेम करता है कि अर्जेंटीना हमारा है। तो इसी वजह से 1982 में लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, ब्रिटेन जीत गया। तो फिर हुआ रेफरेंडम, जनमत संग्रह, लोगों से पूछा गया तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अर्जेंटीना के साथ कि ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम इकनॉमी बेहतर है, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधाएं देता है। अर्जेंटीना के पास ऐसा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ के लोगों ने रेफरेंडम में भी कह दिया कि हम जो ब्रिटेन के साथ रहेंगे, यूके के साथ। तो आज की डेट में भी वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है, क्लेम अभी भी अर्जेंटीना करता रहता है। तो ये है फॉकलैंड आइलैंड की कहानी। इसके बीच में एक स्टेट है, इस आइलैंड को अलग करती है, 2 भागों में बांट देती है, उसका नाम है फॉकलैंड साउंड। इसी के नाम पे इसका नाम ही पड़ा है फॉकलैंड आइलैंड। तो वेस्ट फॉकलैंड और ईस्ट फॉकलैंड को बांट देती है फॉकलैंड साउंड। इसकी कैपिटल है स्टैनली। एक कंट्री जो देखे हमने यहाँ पे गुयाना, जहाँ लगभग 40% इंडियन रहते हैं, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये अपने नाम की वजह से एग्जामिनर की नज़रों में चढ़ा रहता है। क्या है इसके नाम में, ऐसा क्या है? इसके नाम के कई सारे मिलते जुलते नाम के कंट्री हैं अफ्रीका में, जैसे गबन, गिनी बिसाओ और गुयाना। तो अक्सर पूछ लेता है कौन से अफ्रीका में है, कौन से अफ्रीका में नहीं है। तो गुयाना हमने पढ़ा साउथ अमेरिका का है। तो ये अक्सर क्वेश्चन यूपी मेंस 2017
साथ ही साथ यूकेपीएससी में भी सेम क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया, कौन सा अफ्रीका में नहीं है? गैबान, गिनी बिसाओ और गुयाना। तो नाम मिलते जुलते हैं, इसकी वजह से कई बार देखोगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है गुयाना पे। अब देख लेते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास होता है इक्वेटर। साथ ही साथ हमने देखा था कि गैलापागोस आइलैंड जो है इक्वाडोर का, वहाँ से भी पास होता है। तो ये पूरा का पूरा पास होता है यहाँ से। ये अमेजन रिवर का माउथ है, हम लोग पढ़ेंगे अमेजन रिवर जब फिजिकल मैप देखेंगे, तो वो उसके माउथ से भी पास होता है इक्वेटर। तो ये याद रखने हैं आपको तीनों कंट्री, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा की बात करें तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, इनसे पास होती है हमारी मकर रेखा। ये रही, ये रहा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से देख रहे हो दोनों लाइनें पास होती हैं, इक्वेटर भी और मकर रेखा भी। तो तीनों ये है, ये इक्वेटर है। तो ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इनको याद रखना है। साथ ही साथ आपको सारी कंट्रीज याद करनी है, विश्व में किन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, किन से इक्वेटर और किन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास होती है। जब हम लोग विश्व मैप कर लेंगे तो एक कुछ ट्रिक्स बताएंगे याद करने की, जिनसे आप लोग याद रख सकते हैं इजीली किन किन से पास होती है। अभी तो हमने 4 ही पढ़े हैं, बाकी जब पढ़ लेंगे अफ्रीका और एशिया के कंटिनेंट, तब हम लोग देखेंगे टोटल एक साथ कि किन किन देशों से पास होती है और कैसे उनको याद रख सकते हैं इजीली। ये देख रहे होंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे इस रीजन में कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे एज़टेक देख रहे हैं, ये मैक्सिको का रीजन है, मैक्सिको। साथ ही साथ ये वाला जो देख रहे हैं युकाटन पेनिनसुला, यहाँ पे 3 कंट्री है, मैक्सिको का कुछ पार्ट है, साथ ही साथ इधर है बेलीज और इधर है ग्वाटेमाला। तो ये 3 कंट्री, यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई जिसको माया सभ्यता बोलते हैं। यहाँ पे कोलंबिया थी, हमने देखा था, उसकी कैपिटल बोगोटा, वहाँ पे जो है डेवलप हुई थी मुइस्का सभ्यता। और ये जो है पेरू में डेवलप हुई थी इनका सभ्यता, बहुत फेमस है। तो ये 4 सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिला करके। ये देख रहे हैं मुइस्का, कोलंबिया, बोगोटा, ये मुइस्का सभ्यता यहाँ डेवलप हुई। इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था इन्हीं सभ्यताओं पर कि नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में इनको अरेंज करना था, इन्हीं सभ्यताओं को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज़टेक, माया, मुइस्का और इनका। तो ये आंसर था इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। अगले क्लास में हम लोग फिजिकल मैप से स्टार्ट करेंगे। इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम के सिविल नेविगेटर चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।